तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, तुम एडिक्टेड हो। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो। हर बार जब तुम बोलते हो बस 5 मिनट, तुम अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हो कि डिस्कम्फर्ट से भागना नॉर्मल है। कोई भी नोटिफिकेशन आया तो तुम्हें चुल मच जाती है कि अभी चेक करना है, पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट आया होगा, बल्कि वो होता कुछ भी नहीं है, जस्ट अ नोटिफिकेशन, नथिंग इंपॉर्टेंट। थोड़ा बोर हो जाते हो तो दोबारा स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया तो यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग जाते हो। मतलब तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करना है, काम थोड़ा तुम्हें हार्ड लगने लग गया तो तुम फोन उठा लेते हो, भगोड़े बन जाते हो, हर बार एस्केप करने लग जाते हो। 7 दिन पहले तुम्हें लगता था कि प्रॉब्लम फोकस है, लेकिन जिन्होंने पिछली 6 वीडियोस देखी हैं उन्हें सच पता है प्रॉब्लम फोकस नहीं है, प्रॉब्लम कंट्रोल है। तुम अपने ही कंट्रोल में नहीं हो, तुम अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो। इस 7 दिन में हमने मोटिवेशन कलेक्ट नहीं की है, हमने अपने सिस्टम को एक्सपोज किया है, डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई किया है, अपने डोपामिन सिस्टम को समझा है कि वो कैसे काम करता है, डीप वर्क को इंट्रोड्यूस किया है, डिसिप्लिन को इमोशन से ऊपर कैसे रखा जाता है ये हमने सीखा है। देखो, हमें सिस्टम तो मिल गया है, लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो है कंसिस्टेंसी। देख भाई, सच्चाई यही है कि मोस्टली लोग यहीं रुक जाएंगे। 7 दिन की एक्साइटमेंट और फिर वही ओल्ड हैबिट्स, फिर से स्क्रॉलिंग करना, फिर से गिल्ट करना, फिर से यही बोलना कि यार कल स्टार्ट करूंगा, और वो कल कभी नहीं आएगा। एवरेज लोग ना नॉलेज कलेक्ट करते रह जाते हैं, लेकिन भाई सिर्फ नॉलेज से, सिर्फ टैलेंट से कुछ होता तो दुनिया में सभी लोग सक्सेसफुल होते, क्योंकि हर किसी के पास चाहे छोटा बड़ा कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। लेकिन सिर्फ टैलेंट किसी काम नहीं आता अगर आप उस चीज को रिपीट पे नहीं कर रहे हैं, ना आप उसमें मास्टरी हासिल कर सकते हैं। अगर आप उस चीज में कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आप कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक छोटे लेवल पे आप होंगे टैलेंटेड, लेकिन एक बड़े लेवल को एक सक्सेसफुल इंसान के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। विनर्स रिपीटिशन करते हैं। मोटिवेशन देखो यार, 7 दिन चलेगी, लेकिन एक आदत को या फिर एक आइडेंटिटी को बिल्ड करने में 21 डेज लगते हैं। कोई भी आदत अगर आपको छोड़नी है या बिल्ड करनी है तो आपको 21 डेज कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ओके, दिस इज द साइंटिफिकली प्रूवन, ये आपको बहुत पहले से पता है। और अगर तुमने अगले 21 दिन अपने अटेंशन को ट्रेन नहीं किया तो तुम वापस अपने डिफॉल्ट मोड में चले जाओगे। मतलब वही स्क्रॉलिंग करना, काम को डिले करना, कल करूंगा, परसों करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, और वही घिसे पिटे एक्सक्यूजेस देना जिनका कोई मतलब नहीं है। इसलिए फोकस 7 यही एंड नहीं हो रहा है। अब स्टार्ट होगा 21 डेज अटेंशन रीसेट। ये मोटिवेशन चैलेंज नहीं है, ये एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल है। डेली तुम्हें एक टास्क मिलेगा, डेली एक डिस्कम्फर्ट मिलेगा जिससे तुम अपना कंफर्ट जोन छोड़ पाओ, क्योंकि जब तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे कभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर जो तुम पूरे दिन में कर रहे हो ना, अगर उसमें कंफर्टेबल हो ना, पूरे दिन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, कोई परेशानी नहीं आ रही, तो भाई तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है। ओके, डेली तुम्हें एक मिरर मिलेगा जिससे तुम देख पाओ कि भाई तुम्हारी ग्रोथ कितनी हो रही है, तुम कितना ग्रो कर पा रहे हो, कितना ऊपर उठ पा रहे हो। अगर तुम सीरियस नहीं हो, अगर सिर्फ तुम्हें ये वीडियोस ही देखनी थी, आगे तुम्हें कुछ अपनी लाइफ में एक्शन नहीं लेना था, तो प्लीज मत ज्वाइन करना। ओके, लेकिन अगर तुम एवरेज नहीं रहना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, सक्सेसफुल होना चाहते हो, अपने फोकस को जो तुमने खो दिया है स्क्रॉलिंग कर करके उसको वापस लाना है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ओके, कल सुबह 6 बजे डे 1 ड्रॉप होगा। डिस्ट्रैक्शन ना भाई डिफॉल्ट सेटिंग है तुम्हारी, ठीक है, लेकिन फोकस रेबेलियन है, और रेबेलियन वीक लोग नहीं करते हैं। तो अगर तुम भी वीक हो तो प्लीज मत ज्वाइन करना। बाकी चूज, इट्स योर चॉइस, तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको पक्का ज्वाइन ही करना है। जिसको अपना फोकस रिबिल्ड करना है वो ज्वाइन करे, और जिसको नहीं करना है इट्स ओके, स्किप इट। ओके देन, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।